हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के बारे में। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेवर्स करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनको हम डेटा को एक्सेस करके उनको हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं अकॉर्डिंग टू द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को समझने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं ट्री जिसके अंदर जो डेटा है उसको हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट। तो लाइक हम यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ नोड्स है लाइक इस तरीके से, एंड इनके अंदर हमारे पास डेटा है लाइक 1 2 3 4 एंड 5, एंड ये हमारे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया एक नॉर्मल ट्री। अब इस ट्री को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे लिंक लिस्ट ट्री के अंदर, जो कि हमारा हेल्प करेगा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, हमारे पास जब भी कोई ट्री होता है तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर ट्री कोई भी यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर नहीं होता है। जो हमारे पास ट्री स्टोर होता है वो या तो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में स्टोर होता है या फिर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम उसको यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको समझने के लिए, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को समझने के लिए हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, तो इसके अंदर लिंक लिस्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर लिंक लिस्ट में पढ़ा था, हमारे पास डबल लिंक लिस्ट होता था। ठीक है, तो हम उन्हीं नोड को यहाँ पर यूज करेंगे। तो लाइक हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो नोड है वो यहाँ पर है 1, तो हम यहाँ पर बनाएंगे लाइक इस तरीके से। हमारे पास एक नोड है इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर डेटा हमारे पास है लाइक 1, एंड देन सेकंड जो नोड है वो हमारे पास यहाँ पर होगा लाइक इस तरीके से। इसके अंदर डेटा हमारे पास होगा 2, एंड थर्ड नोड हमारे पास यहाँ पर होगा, इसके अंदर डेटा हमारे पास होगा 3, एंड फोर्थ नोड हमारे पास जो है वो यहाँ पर है, इसके अंदर डेटा हमारे पास है 4, एंड यहाँ पर फिफ्थ जो नोड है वो हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंदर डेटा है 5। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इनको अगर अगर कन्वर्ट करना है, मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमको इनको कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पर एक लिंक का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि हमको पता है एक डबल लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास प्रीवियस पार्ट होता है और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट होता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये ट्री है तो हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट पार्ट एंड देन राइट पार्ट। जैसे हम लेफ्ट वाला पार्ट है लाइक हमारे पास ये जो पार्ट है, अगर इसके अंदर हम एड्रेस डाल देंगे इस नोड का तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रूट नोड लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर लेंगे रूट पॉइंटर, लाइक ये हमारे पास यहाँ पर है एक रूट पॉइंटर जिसके अंदर एड्रेस है। जैसे कि हमारे पास डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता था, हेड पॉइंटर होता था, उसके अंदर एड्रेस होता था फर्स्ट नोड का। यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्री है तो इसके अंदर एक रूट नोड जो है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं रूट नोड। तो ये जो पॉइंटर है रूट, ये पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को इस तरीके से। तो इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं, लाइक इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस हमारे पास है 200, यहाँ पर एड्रेस है 300, यहाँ पर एड्रेस है 400, 500। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम रूट जो पॉइंटर है उसके अंदर यहाँ पर एड्रेस पास करेंगे 100, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे 200, तो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देंगे 300, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम कर देंगे 400, जिससे हमारे पास ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे 500, तो हमारे पास ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, इससे आगे कोई भी नोड नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे नल। तो हम यहाँ पर कर देंगे नल, यहाँ पर भी नल, एंड यहाँ पर भी इसी तरह से नल। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया एक लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इस वाले ट्री का। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, हमको यहाँ पर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पर परफॉर्म कराना है। अब देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हम जब भी करते हैं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रिकर्शन का। रिकर्शन क्या होता है, जब हम किसी भी एक फंक्शन जो हमारे पास है उसको हम बार बार कॉल करें उसी फंक्शन के अंदर, तो हम उसको यहाँ पर बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, लाइक हम यहाँ पर एक सूडो कोड लिख देते हैं थोड़ा सा, लाइक प्री ऑर्डर हमारे पास ये एक फंक्शन है, या फिर हम इसको यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जिसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे रूट नोड।
ठीक है। एंड जैसे हमारे पास प्री ऑर्डर है, देखो प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास जो रूट नोड है हम उसको विजिट करेंगे। विजिट करने का मतलब हम उसको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। जो भी डेटा है उसको हम यहाँ पर करा देंगे प्रिंट। देन हम मूव करेंगे यहाँ पर लेफ्ट पार्ट पर, उसके बाद हम मूव करेंगे राइट पार्ट पर। तो यहाँ पर प्री ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रूट नोड जो नोड है हमारे पास उसको यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो हम सिंपली यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट जो हमारे पास रूट नोड है, ठीक है, उसका जो डेटा पार्ट है उसको हम यहाँ पर कर देंगे प्रिंट। देन इसके बाद हमको यहाँ पर मूव करना है लेफ्ट में। अब लेफ्ट में मूव करने के लिए हम यहाँ पर रिकर्सन का यूज करेंगे। देखो रिकर्सन में हम क्या करेंगे, सिंपली प्री ऑर्डर एंड देन जो रूट जो है उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूव कराएंगे, ठीक है। जो रूट जो है उसका लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पर हम मूव कराएंगे पॉइंटर को। तो देखो ये प्री ऑर्डर फंक्शन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। हम क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं रिकर्शन। देन इसके बाद हमको यहाँ पर मूव करना है राइट में, तो हम यहाँ पर करेंगे प्री ऑर्डर एंड देन रूट का जो राइट वाला पार्ट है वहां पर हमको करना है मूव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी हम रिकर्शन यहाँ पर परफॉर्म कराते हैं तो हमारे पास उसके अंदर एक बेस कंडीशन होती है जिसकी हेल्प से हमारा जो प्रोग्राम है या फिर जो रिकर्शन है वो यहाँ पर स्टॉप होता है, ठीक है। अगर हम बेस कंडीशन का यूज नहीं करेंगे तो हमारा रिकर्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बेस कंडीशन क्या हो सकती है, इफ हमारे पास जो रूट नोड है अगर वो इक्वल हो जाए हमारे नल के, तो हम इसको यहाँ पर सिंपली कर देंगे रिटर्न इस तरह से, लाइक दिस, ओके। अदरवाइज हमारे पास ये रिकर्शन है यहाँ पर चलते रहेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास किस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा। तो हम इसको समझने के लिए लाइक यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं वापस से लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट नोड है एंड सेकेंड नोड हमारे पास यहाँ पर है, इस तरीके से थर्ड नोड हमारे पास यहाँ पर है लाइक दिस एंड फोर्थ नोड यहाँ पर है एंड फिफ्थ नोड हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इसके अंदर डेटा हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। इसका एड्रेस हमारे पास है 100 200 300 400 एंड 500। जो रूट हमारे पास पॉइंटर है इसके अंदर एड्रेस है 100 जिससे कि हमारे पास ये कनेक्टेड है इस नोड से। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 200 300 एंड 400 एंड 500 एंड ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट है लाइक इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लीफ नोड है उनके जो लेफ्ट पार्ट है एंड देन जो राइट पार्ट है इनके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे नल, क्योंकि इनके आगे हमारे पास कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब देखो हम यहाँ पर मूव कराएंगे, ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले कॉल करेंगे फंक्शन को, उसके अंदर हम पास करेंगे रूट को। रूट हमारे पास कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, रूट हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं 100। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 का जो डेटा पार्ट है इसको हम सबसे पहले कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट। यहाँ पर 100 का डेटा पार्ट क्या है 1। तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर कर देते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर रूट का जो डेटा था उसको हमने यहाँ पर कर दिया प्रिंट। देन इसके बाद हमारे पास रिकर्शन फंक्शन कॉल हो रहा है। रिकर्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। रूट का लेफ्ट पार्ट क्या है, ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर बोलेंगे लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रूट हमारे पास ये रूट है, ठीक है। एंड ये हमारे पास यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको रूट 1, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसको यहाँ पर सभी को रूट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हम यहाँ पर समझने के लिए इसको कर रहे हैं रूट 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर पास कर दिया रूट 1। तो जो रूट 1 है लाइक वापस से यहाँ पर बना लेते हैं हम, हमारे पास ये जो रूट है इसके अंदर हमने पास कर दिया रूट 1। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं मूव इस तरीके से एंड इसको हम यहाँ से आउटपुट जो है इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर बना देते हैं, ओके। तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंदर हमारे पास है 1 एंड हमने सबसे पहले यहाँ पर जो रूट 1 है इसको हमने यहाँ पर पास किया। तो लाइक यहाँ पर हमारे पास पहला जो रिकर्शन है वो यहाँ पर चलेगा, जिसके अंदर हमने क्या किया, प्री ऑर्डर जो हमारे पास ये फंक्शन है
इसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया रूट का लेफ्ट, और यहाँ पर हमारे पास जो रूट है वो हमारे पास है √1। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए। देन इसके बाद जैसे ही √1 यहाँ पर आया, देखो √1 कहाँ पर आया, √1 हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब √1 के पास क्या हमारे पास 200 एड्रेस है, तो 200 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर मैच करेंगे कि जो हमारे पास √1 है वो इक्वल है क्या नल के, तो √1 जो है उसके पास हमारे पास एड्रेस कितना था 200, तो 200 इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन ये हमारे पास है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मूव करेंगे आगे। हम सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंट कराएंगे रूट के डेटा को। रूट क्या है, रूट हमारे पास है √1, सो इसका जो डेटा है, डेटा क्या है यहाँ पर 2, इसको हम करा देंगे यहाँ पर प्रिंट, हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया 2। देन इसके बाद हम वापस से यहाँ पर कॉल कराएंगे प्री ऑर्डर रिकर्सिव फंक्शन को लेफ्ट में। ठीक है, √1 जो है इसके लेफ्ट में हम यहाँ पर वापस से मूव करेंगे, तो √1 जो है उसका लेफ्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर 400, ये जो नोड है ये हमारे पास है रूट का लेफ्ट, तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं लाइक √2। ओके, एंड यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर कॉल करा रहे हैं प्री ऑर्डर रूट का जो लेफ्ट पार्ट है इसको हम यहाँ पर करा रहे हैं कॉल, एंड यहाँ पर जो रूट है इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं √2। ठीक है, देन इसके बाद हम जैसे यहाँ पर √2 पास कराएंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया √2, इसका एड्रेस हमारे पास कितना 400, तो 400 यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मैच कराएंगे कंडीशन 400 इक्वल है क्या नल के, तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। देन हम यहाँ पर आएंगे प्रिंट फंक्शन में, हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा देंगे रूट का डेटा को। रूट हमारे पास कितना, रूट हमारे पास है √2 जो है उसके डेटा को प्रिंट कराना है, √2 का डेटा कितना 4, तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा देंगे √2 का डेटा। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर फिर से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको, तो यहाँ पर हम फिर से रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर चलाएंगे, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ PO, ठीक है, मतलब प्री ऑर्डर, एंड देन हम यहाँ पर करा रहे हैं रूट का लेफ्ट। अब रूट का लेफ्ट कितना है, देखो रूट का लेफ्ट क्या है यहाँ पर, रूट का लेफ्ट हमारे पास है नल, तो हम यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे नल, जो कि हमारे पास यहाँ पर था √3, हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, तो अगर हम इसको √3 यहाँ पर बोल रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइक इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर पास कर रहे हैं नल, क्योंकि रूट का लेफ्ट हमारे पास क्या है नल, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे नल। जैसे हम हमारे पास यहाँ पर नल आएगा, तो हम यहाँ पर कंडीशन मैच कराएंगे नल इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास जो रिकर्सन है ये रिकर्सन हमारे पास यहाँ पर हो गया स्टॉप। ठीक है, ये रिकर्सन हमारे पास स्टॉप हो गया, एंड ये रिकर्सन हमारे पास यहाँ पर नहीं चला इससे आगे। देन इसके बाद हम देखो यहाँ पर हमारे पास जो √2 जो था उसका लेफ्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास जो √2 है इसका जो राइट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि हम कहाँ तक आ गए, हम यहाँ पर इस जगह पर आ गए। अब इसका जो राइट वाला पार्ट है हम इसको यहाँ पर टर्न कराएंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास प्री ऑर्डर फंक्शन है इसके अंदर हम पास कर देंगे रूट का राइट पार्ट इस तरह से, एंड रूट का राइट पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है नल, तो हम यहाँ पर सिंपली पास करेंगे नल, नल हम यहाँ पर पास करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा नल इक्वल नल, कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पर कर देंगे रिटर्न, तो हमने यहाँ पर कर दिया रिटर्न। रिटर्न मतलब कि ये हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है इससे आगे हमारे पास यहाँ पर नहीं चला, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पर स्टॉप इस तरीके से। देन इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास देखो रूट जो 2 था इसके लेफ्ट और जो राइट वाले पार्ट है ये हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। देन हम मूव करते हैं यहाँ पर रूट फर्स्ट जो है उसके ऊपर, तो जो रूट फर्स्ट वाला हमारे पास है लाइक ये जो नोड है इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट, हम यहाँ पर कर देते हैं C, एंड यहाँ पर भी C, एंड यहाँ पर भी C, इसका मतलब कंप्लीट। ठीक है, अब रूट फर्स्ट जो है उसका जो राइट वाला पार्ट है हम उसके ऊपर मूव करेंगे, तो हम यहाँ पर इस वाले रिकर्सिव फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे रूट फर्स्ट नोड के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे लाइक यहाँ पर प्री ऑर्डर में यहाँ पर कर देता हूँ प्री ऑर्डर, एंड इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं रूट का राइट पार्ट इस तरीके से। रूट का राइट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं लाइक रूट हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर बोल देंगे √3, एंड देन √3 को हम यहाँ पर पास करेंगे। देखो √3 के पास हमारे पास एड्रेस कितना 500, तो हम यहाँ पर पास करेंगे 500,
एंड देन मैच कराएंगे कि जो रूट 3 है वो हमारा इक्वल है क्या नल के, तो 300 इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रूट 3 है उसका जो डेटा पार्ट है उसको हम यहाँ पर कर देंगे प्रिंट। तो हमारे पास रूट 3 का डेटा कितना है, यहाँ पर 5, तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको इस तरह से प्रिंट। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे रूट 3 हमारे पास हो गया, इसका जो हमारे पास देखो राइट वाला पार्ट यहाँ पर आ गया था, इसके डेटा को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पर मूव करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट पर रूट 3 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मूव करेंगे रूट 3 के लिए लेफ्ट वाले पार्ट पर। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखो हमने यहाँ पर पास किया प्री ऑर्डर जो फंक्शन है, इसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया है रूट का लेफ्ट। अब रूट का लेफ्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है नल, तो हम यहाँ पर सिंपली पास किया हमने नल। जैसे हमने यहाँ पर नल पास किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया नल, एंड कंडीशन हम यहाँ पर मैच कराएंगे नल इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू। जैसे कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो हमारे जो रिकर्सिव फंक्शन है ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप। एंड इसके बाद हम यहाँ पर रूट 3 के लिए जो हमारे पास राइट वाला रिकर्सिव फंक्शन है इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली कॉल करेंगे प्री ऑर्डर एंड देन रूट का जो राइट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर करेंगे कॉल, ठीक है। एंड यहाँ पर रूट का राइट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है नल, तो हम सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे नल। एंड यहाँ पर जैसे ही हम नल पास करेंगे एंड कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे नल इक्वल इक्वल नल, कंडीशन हमारे पास हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम इसको यहाँ पर कर देंगे स्टॉप। ओके, तो हमारे पास ये जो है ये भी हमारे पास यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, एंड ये पार्ट भी हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। रूट 1 जो था इसका जो हमारे पास लेफ्ट और राइट वाले पार्ट है ये दोनों हमारे पास हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं यहाँ पर रूट के ऊपर। रूट हमारे पास देखो यहाँ पर था, ओके। इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं इस रूट के लिए राइट वाले पार्ट पर, मतलब इस वाले पार्ट पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर राइट वाले पार्ट पर हम आएंगे। जैसे राइट वाले पार्ट पर आएंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो रूट का राइट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक नोड है। नोड को हम लाइक यहाँ पर कर देते हैं रूट 4। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे रूट 4, लाइक मैं यहाँ पर ही बना देता हूँ लाइक इस तरह से। तो प्री ऑर्डर हम यहाँ पर जैसे हमने किया रूट का राइट, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं लाइक रूट 4 हमारे पास है, ठीक है। अब रूट 4 है, रूट 4 के अंदर एड्रेस कितना हमारे पास 300। तो 300 जो है इसको हम लाइक अगर यहाँ पर पास करेंगे 300 एंड देन इसको मैच कराएंगे 300 इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे इसको प्रिंट, इसका जो डेटा है उसको हम कर देंगे प्रिंट। हम क्या किया हमने यहाँ पर रूट 4 जो है इसके डेटा को हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रिंट, तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे 3, क्योंकि हमारे पास जो रूट 4 है इसका डेटा हमारे पास है 3, तो हम यहाँ पर इस तरह से प्रिंट कर देंगे। देन इसके बाद रूट 4 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर हम जाएंगे। देखो रूट 4 जो है इसका लेफ्ट वाला पार्ट के ऊपर हम जाएंगे। सो प्री ऑर्डर रूट का जो लेफ्ट पार्ट है इसका पर हम जाएंगे लाइक इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर रूट 4 जो है इसका लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर है नल, तो यहाँ पर हम सिंपली पास करेंगे नल। जैसे नल पास करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पास होगा नल, एंड कंडीशन मैच होगी नल इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे स्टॉप, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, देखो ये हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। देन इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, हमारे पास जो यहाँ पर राइट वाला पार्ट है रूट 4 का यहाँ पर, तो रूट 4 का राइट वाले पार्ट पर हम जाएंगे इस तरह से प्री ऑर्डर एंड देन रूट का जो राइट वाला पार्ट है इसके अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पर रूट 4 का राइट वाला पार्ट हमारे पास क्या है नल, तो हम यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे नल, एंड यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा नल। एंड यहाँ पर कंडीशन मैच करेंगे नल इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न कर दिया, मतलब कि इस फंक्शन को यहाँ पर कर दिया स्टॉप, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं इस तरह से। तो हमारे पास ये जो यहाँ पर रूट 4 जो है इसका जो राइट वाला पार्ट है ये भी हमारे पास यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। इसके साथ साथ हमारे पास जो रूट नोड है इसका लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये भी हमारे पास हो गया कंप्लीट, एंड देन जो राइट वाला पार्ट है ये भी हमारे पास यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे पास एक ट्री था। इस ट्री को हमने जब यहाँ पर ट्रेवर्स किया प्री ऑर्डर में तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 1 2 4 5 एंड 3, जो कि हमारे पास एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जब हम करते हैं तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आउटपुट आता है। ओके, हमारे पास जो नॉर्मल ट्री था वो कुछ इस तरीके से था, लाइक यहाँ पर ये नोड हमारे पास इस तरह से था, लाइक इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास डेटा था यहाँ पर 1 2 3
एंड 4 एंड 5। तो हमने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले लाइक अगर हमारे पास रूट यहाँ पर था, ठीक है, हम यहाँ पर अब फटाक से देखते हैं कि हमारे पास क्या किया हमने। रूट हमारे पास यहाँ पर था, हमने सबसे पहले इसको प्रिंट किया। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर आया 1, तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया 1। देन इसके बाद हम गए लेफ्ट में। देखो यहाँ पर रूल हमारे पास क्या है, सबसे पहले रूट को प्रिंट करना, देन इसके बाद हमको जाना है लेफ्ट में, देन राइट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपली सबसे पहले प्रिंट किया रूट को। रूट हमारे पास क्या है यहाँ पर 1। देन इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में कब तक जाएंगे, जब तक कि हमारे पास यहाँ पर नल नहीं आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में हम आ गए यहाँ पर। हम जैसे लेफ्ट में आए तो हमारे पास जो रूट नोड है वो ये वाली नोड बन गई, रूट नोड। हम इसके डेटा को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे 2। देन इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे वापस से लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में हमारे पास है 4, इसके डेटा को हम यहाँ पर करा देंगे प्रिंट। देन इसके बाद इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसके लेफ्ट एंड इसके राइट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली बैकवर्ड वापस आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद इसका लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। हम यहाँ पर जाएंगे राइट वाले पार्ट पर। राइट वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पर 5, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली 5 को प्रिंट करा देंगे। एंड 5 के पास हमारे पास लेफ्ट नोड भी नहीं है एंड देन राइट नोड भी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर वापस आएंगे बैक। देन इसके बाद हमारे पास जो रूट जो है हमारे पास, इसका लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसके बाद जाएंगे राइट वाले पार्ट पर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 3। तो हम सिंपली यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे 3 एंड चेक करेंगे इसके लेफ्ट वाले पार्ट एंड देन राइट वाले पार्ट, जो कि हमारे पास दोनों ही यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप इस तरह से कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर होता है ये रिकर्शन फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास ये फंक्शन होता है प्री ऑर्डर फंक्शन, जो कि हमारा यहाँ पर हेल्प करता है एक ट्री को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करने में एंड उसके जो आउटपुट है उसको यहाँ पर प्रिंट करने में, या फिर उसका जो डेटा है उसको यहाँ पर प्रिंट करने में। इसको हम यहाँ पर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।